पैसा, टेक्नोलॉजी, सरमाया या बैनुल अक़वामी रवाबित आज की दुनिया में ताकत और कुदरत के हकीकी मसादिर समझे जाते हैं। लेकिन इसी असना में तेहरान से एक सदा आई। दुनियाए मादी मुआदलातत व मुहासबातत इश्तिबाह है। दुनियाए मादी मुआदलातत व मुहासबातत इश्तिबाह है। गोया तेहरान इस मगरिब ज़दा दुनिया की इक्वेशन को यकसरे बदल के रख देता है। यहाँ से दुनिया में कुदरत का एक और सरचश्मा मुतारिफ होता है, ऐसा सरचश्मा जो पाबंदियों, जंगों और तौहीन के आगे घुटने टेकने नहीं देता। यूं तो तेहरान ने हमेशा दुश्मन की नींदें उड़ा के रखी हैं, कभी खित्ते में दुश्मन की नियाबती फोर्सेस को शिकस्त देकर, कभी थोपी हुई जंगों को नाकाम बनाकर, तो कभी प्लांटेड मुजाहिरों की रोकथाम के जरिए। आज फिर तेहरान ने दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाई थी, लेकिन किसी और अंदाज में। सैयद अली, करोड़ों दिलों की धड़कन, इश्क, अकीदत, वफादारी और मुकावमत का इस्तिआरा। हम में से अक्सर इस शख्सियत की तस्वीरें देखकर और तारीख के अहम तरीन पेचोखम में इस शख्सियत की आवाज़ को सुनकर बड़े हुए थे। वो आवाज़ के जो हर हसास और नाजुक मरहले में उम्मीद के दरिया बहा देती थी, वो आवाज़ के जो जिंदगी की खज़ा में ताज़ा बहार का काम अंजाम देती थी। मगर वक्त का फैसला कुछ और था और अब इश्क के सफ़र का सबसे कठिन लम्हा आन पहुंचा था। एक ऐसी शख्सियत को अलविदा कहना जिसकी जुदाई पर लाखों नहीं करोड़ों आंखें अश्कबार थी। ये वो शख्सियत थी कि जिसने अपने मुल्क, मसलक और मजहब से निकलकर दूसरी कौमों, मसालिक और मज़ाहिब को शदीद अंदाज में मुतासिर कर दिया था। और अब सैयद अली आज़ादी और हुर्रियत की जंग लड़ने वालों और नारे लगाने वालों की रगों में बस गया था। औरतें हों या बच्चे, बूढ़े हों या जवान, आज सभी शिकस्त दिल इस तशी जनाजा में शरीक थे। रहबर ما نبرده، रहबर ما زنده، रहबर ما به خدا زنده، به خدا زنده. ما برای بیعت اومدیم، ما همه برای بیعت اومدیم. बैनुल अक़वामी मुल्की सियासी वफूद की तकरीम और आलमी नज़रतों और तहरीकों के अदाए एहतराम के बाद मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी, जहाँ इससे पहले भी कई मरतबा मुश्ताक आंखों और मोहब्बत से सरशार क़ुलूब को अपने दीदार के दुफैल जिला बख्शते रहे थे, लेकिन इस बार अंदाज मुख्तलिफ था। इस मरतबा तन्हा नहीं बल्कि अपने खानवादे के हमरा तशरीफ़ ला रहे थे। बदन अपने मौला सैयद शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की मानिंद टुकड़े टुकड़े था। 4 माह से सैयद अली की फ़िराक़ में उस शाख के लबों पर एक ही नारा था, ए पिसर फ़ातिमा माँ मुंतज़िरीन, माँ मुंतज़िरीन। और फिर करोड़ों के मजमे में तेहरान की फ़ज़ा में वही आवाज़ सुनाई देती है, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। वही सदा जो अब से कुछ अरसा कबल इसी तेहरान की फ़ज़ा में सैयद अली की ज़बान से हालत गिरिया में सुनाई दी गई थी। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। लेकिन आखिरकार ये भी सैयद अली के ही फर्जंद थे। तमाम दिल शिकस्तगी और बेकरारी के बावजूद भी दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए थे। میخوام بگم که اگر دشمن قویه ما الحمدلله قوی تر هستیم، چون زیر بیرق اسلام و خدا داریم قدم برمیداریم و اینا به تمام مظلومان عالم اعلام میداریم که ما با پرچم حسین در کنار شما هستیم. یا علی مدد. دنیا ببینه امروز سید علی با دل دنیا چه کار میکنه. ای دشمنان ببینین اینجا ایرانه، همه با غیرتن، همه خون در رگشونه، اینجا همه اسلام را فریاد میزنن، همه فریاد یا حسین سر میدن. اینجا پیروز مایی نه کفر جهانی. इनके हौसले और अज़्म अब मज़ीद बुलंद हो गए थे। अब सैयद अली के फर्जंदों का एक ही मुतालिबा था, सैयद अली के कातिलों से इंतकाम और बस इंतकाम। इंतकाम के लिए दुश्मन भी वो दुश्मन था जो न सिर्फ मुल्क, मसलक या मजहब का बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन था। और अब इस दुश्मन के हाथ एक अजीम खून में रंग गए थे। इन आवाज़ों में कहीं मुल्क खुदादाद पाकिस्तान से आने वाली आवाज़ें भी शामिल थीं कि इस कठिन मौके पर मिल्लत के गयूर जवानों ने विलायत पजीरी और विलायत से अपने अमीक राब्ते का इजहार किया।
ऐसे जवानों की कुर्बानियां पेश की कि जो रहबर शहीद की शहादत की खबर सुनकर ताब न ला सके और इस घिनौने जुर्म पर सरापा एहतजाज अपनी जानों का नजराना पेश किया। तशी जनाजा में शुरका के इजहार ख्याल इनकी कुर्बानियों का मुंह बोलता सबूत है। و شیعیان پاکستان تاج سرمان در اولین ساعات از وقتی که این نبرد شروع شد و این ترور انجام شد، شیعیان پاکستان خودشون رو در کنار شیعیان ایران دونستن و وارد این معرکه شدن و ابراز همدردی کردن. दुश्मन की गलतफहमी थी कि शायद सैयद अली को हदफ बनाकर और तेहरान के बयानी को खामोश कर देगा। शहादत तो सैयद अली की देरीना आरजू थी कि जिसके लिए वो पूरी उम्र मुश्ताक रहे और अब वो अपनी मुराद को पा चुके थे। ما مدعیان صف اول بودیم از آخر